आज यानी 24 अगस्त को बहुत कुछ हुआ छात्र आंदोलन में, यानी कि बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। और बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम कंट्रोलर ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। छात्र नेताओं की मीटिंग थी डीएम के साथ, और उसके बाद शिक्षा विभाग के साथ बहुत सारी मीटिंग, बहुत देर तक मीटिंग चलने के बाद किस तरह की फैसलाएं, कल आंदोलन होना है नहीं होना है, इसके बाद सीटेट वाले बच्चों का जो मैटर था वो, और उसके बाद दरोगा और बिहार एसएससी के ऊपर किस तरह से बात उठाया गया नहीं उठाया गया, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। रोशन आनंद सर हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर जिस तरह से आज चीज़ें हुई, सबसे पहले तो जो विवादित बयान आया एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से, उसके बाद उसे सस्पेंड भी कर दिया गया, क्या लग रहा है कि सर सरकार के इस फैसले का कितना सम्मान होना चाहिए, या फिर क्या लग रहा है? देखिए, एक तो जो बीपीएससी के एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हैं संभवतः, हम्म, ठीक है ना, राजेश सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे भूखे हजार। हम्म, तो यहाँ पर जो कार्य प्रणाली है बीपीएससी का, उस पर छात्र भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और शिक्षक भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो बिहार का एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि उन्होंने शिक्षकों को भी कुत्ता कहा है, बिहार के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा है। लेकिन सरकार ने संज्ञान लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद। लेकिन बीपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उस संस्था में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाता है, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। अब आज का जो घटनाक्रम है, जी। आज जो है सभी छात्र नेता जाकर के डीएम ऑफिस में मीटिंग किए। हम्म, सरकार ने संवाद का एक रास्ता खोला, और इसकी शुरुआत तो पिछले दिनों से ही हो गई थी, जब छात्र नेता राज्यपाल महोदय से जाकर के मिले थे। तो ये अच्छा है, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है। तो सरकार का नज़र है गर्दनी बाग पर, गर्दनी बाग में हो रहे आंदोलन पर। ये अच्छी बात है। देखिए, वहां पर आंदोलन सिर्फ बीपीएससी टीआरई को लेकर के नहीं हो रहा है, हम्म, वहां पर आंदोलन बिहार एसएससी को लेकर भी हो रहा है, बीपीएससी को लेकर भी हो रहा है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को लेकर भी हो रहा है। बिहार पुलिस का एग्जाम सीएसबीसी बोर्ड करवाता है, बिहार दरोगा का एग्जाम बीपीएसएससी बोर्ड करवाता है। तो अभी मतलब आज के जो भी परिणाम है, जैसे कि आज जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को देगा। मतलब उसमें जो है ऐसा नहीं है कि उसको मान ही लिया जाएगा अभी, हम्म, क्योंकि एग्जाम तो फाइनली बीपीएससी कंडक्ट करवाता है। हम्म, बीपीएससी उस मांग को स्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन छात्रों की जो मांग है, वो जो नोटिस आया है, हम्म, ये नोटिस होगा लोगों के पास, हम्म, इस नोटिस में कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं है, कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं है। तो पता नहीं आज ये छात्र नेता सब क्या बात किए, क्या बात नहीं किए अंदर में, ये तो अंदर की बात है, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन छात्र नेताओं को छात्रों की मांग को प्रमुखता से रखनी चाहिए। जब नोटिस जारी हुआ है, आप डीएम से मिलने गए थे, जब नोटिस जारी टीआरई को लेकर के हुआ है, तो बिहार एसएससी को लेकर नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ, बीपीएससी को लेकर के नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ, सीएसबीसी को लेकर नोटिस जारी यानी बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ, उस पर छात्र नेताओं का बिहार कहना है। दरोगा को लेकर के नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ। सर उन पर छात्र नेताओं का कहना है कि कल जो है हमारी वार्ता होगी, और सीएम के साथ जब मीटिंग होगी तो उसमें इस चीज़ को रखा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज जैसे एक बात बताइए, आज 24 तारीख है, आज जैसे शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग हो गया ना, हम्म, वहां पर तो बहुत सारे छात्र नेता थे जो हम फोटो देखे हैं। हम्म, होना ये चाहिए था, ये टीआरई के अलावे अन्य बच्चों के साथ नाइंसाफी है, सही अर्थों में कहे तो ये टालना है, एक प्रकार से टालना है चीजों को।
जब शिक्षा विभाग के साथ छात्र नेताओं की मीटिंग हो सकती है, इतने छात्र नेता थे, कुछ छात्र नेता सीएसबीसी बोर्ड चले जाते, बीपीएसएससी बोर्ड चले जाते, बीपीएससी बोर्ड चले जाते। हर प्रकार का नोटिस जारी होना चाहिए था, जैसा हमको लगता है। लेकिन इस नोटिस की भी अगर हम बात करें तो इस नोटिस से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसमें तो सिलेबस की मेनली बात की गई है कि सिलेबस जो है वो चेंज करने की किसी भी हाँ, इसमें सिलेबस को लेकर के कहा गया है कि पीटी में सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न, जीके जीएस के 50% प्रश्न समाहित किए जाएंगे और जीके जीएस के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। साथ ही साथ छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि मान लिया जाएगा, मतलब मांग किया गया है, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसमें सिलेबस है और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है। छात्रों की मांग तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी है। तो इन चीजों पर नहीं कहा गया है, तो मतलब ठीक है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मतलब ये वो स्थिति नहीं है कि छात्र गर्दनी बाग से हट जाए। टीआरई 4 पर जोर दिया गया, बाकी की जो चीज़ें थी सीएसबीसी की, बिहार एसएससी की, बीपीएसएससी की, तो इन सब चीज़ों को लग रहा है कि टीआरई 4 की प्रमुखता की वजह से इन चीज़ों को दरकिनार किया गया है। लग तो यही रहा है, लेकिन टीआरई 4 की भी अगर हम बात करें तो जैसे टीआरई 4 में जो है स्टेट वालों को मौका दिया जा रहा है, तो सीटेट वालों को भी मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेट वालों का तो एग्जाम डेट भी नहीं आया है, फिर रिजल्ट आएगा। स्टेट वालों को मौका जब दिया जा रहा है तो हमको लगता है सीटेट वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, सीटेट अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम जो है 7 सितंबर को होना है और रिजल्ट सामान्य तौर पर 1 माह में आ जाता है। तो सीटेट जो अपीयरिंग छात्र हैं उनको भी मौका देना चाहिए, ताकि हजारों बच्चों को जो है इसमें लाभ मिल सके। तो सर डायलेमा तो यहाँ पर ये है कि कल जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मीटिंग करेंगे, बाकी की भी मीटिंग होगी, कल जो है मुख्यमंत्री से भी वार्ता होनी है, छात्र नेता वहाँ भी जाएंगे। दूसरी तरफ जो है सर आंदोलन की भी घोषणा हुई है कि कल आंदोलन भी किया जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं कि जाना उचित है, आंदोलन करना सही है, या फिर पहले बात से मना लिया जाए? देखिए, संवाद का रास्ता जब खुला है तो संवाद होना चाहिए, संवाद से ही समाधान निकलता है, इस पर हम यही कहेंगे। और आगे छात्र नेताओं का क्या निर्णय होता है, गर्दनी बाग में वो लोग हैं, वो लोग चीज़ों को लीड कर रहे हैं, तो अब देखिए क्या होता है। तो आप अभी भी कहेंगे सर कि सारे लोग साथ आकर करें काम? एकदम, हम तो यही कहेंगे कि जो है सभी लोग जो है एकजुट होकर के जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है, सभी लोग एकजुट होकर के रहे, एकजुट होकर के करे, ज्यादा सकारात्मक रहेगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद।